महुआ जी, बात यह है कि चुनाव के बाद, जो जीतने के बाद आदमी का बड़ा दिन होना चाहिए, मैग्नानिमिटी होनी चाहिए। बीजेपी का यह आरोप है, और एनसीएच जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आपकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी से संबंधित लोगों को मारा, काफी लोग मारे गए, इंटॉलरेंस आपके यहाँ बहुत हो गई। खेला होबे के साथ जोड़े तो ऐसा लगता है कि आपके यहाँ भी वायलेंस हुई, ऐसा एनएचआरसी का कहना है, ऐसा बीजेपी का कहना है। ये सब जो हुआ ठीक हुआ या नहीं होना चाहिए? अच्छा, एनएचआरसी का चेयरमैन कौन है? प्रभु जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ये जो आप तो मीडिया हाउस में हैं, आपके लोग इंडिया टुडे ग्रुप में हो, आपके लोग तो बंगाल के हर गांव में हैं। आज तो आपके कितने स्ट्रिंगर्स हैं, आपके कितने ब्यूरो चीफ्स हैं। तो अगर आजकल एक छोटी सी गांव में भी, छोटा सा गांव में भी कुछ इंसिडेंट हो जाए तो कोई मोबाइल फोन से वो फिल्म कर लेता है। तो अगर बंगाल में ऐसे ही आग, ऐसे ही खून का की गंगा बह रही होती तो क्या आपके पास इमेजेस नहीं आते? क्यों बीजेपी का आईटी सेल के पास ही इमेजेस आते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते? एनडीटीवी के पास क्यों नहीं आते? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस के पास फर्स्ट हैंड उनके जर्नलिस्ट से साथ इमेजेस क्यों नहीं आते? ये बीजेपी का आईटी सेल के पास ही क्यों ये सब इमेजेस आते? एनएचआरसी के बारे में देखिए, एनएचआरसी का हेड कौन है? अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा कौन है? अरुण मिश्रा वही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है जिन्होंने गद्दी पे बैठे हुए, जब वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि ही इज अ विजनरी, ही थिंक्स ग्लोबल एंड एक्ट्स लोकल। उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज ने ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि उनको कभी नहीं चाहिए था। जस्टिस मदन लोकुर ने कहा था कि उनको कभी नहीं चाहिए था। पोस्ट रिटायरमेंट हर जज को जो भी सरकार के लिए कुछ करता है उनको बेनिफिट्स देते हैं। इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट उनको एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। अब देखिए, एक ऊपर एनएचआरसी का चेयरमैन, सेकंड है आपका जो धनखड़ साहब बैठे हुए हैं, हमारा गवर्नर। एनएचआरसी, बीजेपी के लोग जा रहे हैं धनखड़ के पास, जा रहे हैं, धनखड़ उसको एनएचआरसी को दे रहा है। एनएचआरसी पूरा प्री प्लान वे से उनका जांच कर रही है। सो दिस इज अ कंप्लीट सेटअप। उनका जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है बंगाल में, वो एक एनएचआरसी की रिपोर्ट, दूसरा है आपका गवर्नर और तीसरा है आपका एनएचआरसी चेयरमैन। ये तो पूरा उनका चेस बोर्ड लगाया हुआ है। आपको ये दिखाई नहीं देता है? देश की जनता को पता चल गया है इनका जो सेटअप किया हुआ चेस बोर्ड है। नहीं, एनएचआरसी जो है, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उसके अंदर रहते हैं। आपको लगता है उनकी रिपोर्ट जो है टोटल मोटिवेटेड है कि पत्रकार हर जगह तो नहीं हो सकते? प्रमुखों ने कहा 30 लोग मरे हैं, कोटेशन दिया, उन लोगों को इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने जवाब दिया वहां पर। तो आपको लगता है एनएचआरसी और गवर्नर दोनों मिलकर के एक फिक्शनल रिपोर्ट बना दी है? फिक्शनल रिपोर्ट है क्या ये? 250%, 1000% ये पहले से बना हुआ है। हमारे एरिया में जो आए थे एनएचआरसी के लोग, हमारे एरिया में जो आए थे, गांव से बुला बुला के लोगों को बोला, आपको पीटा है, आपको थप्पड़ मारा है, आपको पैर में लगी है, तृणमूल ने किया है ना। किसी घर में किसी को चोट लग गया, कोई गिर भी जाए तो बोले तृणमूल ने मारा है ना। दिस इज कंप्लीटली प्री प्लान्ड। ये धनखड़ साहब बैठ के और एनएचआरसी के चेयरमैन बैठ के कर रहे 200%। एनएचआरसी को चेयरमैन उनको क्यों बनाया? जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हुए उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ कहा? वो कह सकते हैं, पर जुडिशियल प्रोप्राइटी नाम की कुछ चीज होता है। एक जज और एक पॉलिटिशियन एक नहीं होता है। हम जो कह सकते हैं वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज आपके पास आपके सीधी बात पे आके नहीं कह सकता है, प्रभु जी। सो इट इज नॉट द सेम थिंग। वो हर जगह, रंजन गोगोई देखिए, वहां पे बैठता हुआ सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उनके अगेंस्ट कुछ क्लियर नहीं हुआ है, फिर उसके नेक्स्ट डे उनको राज्यसभा दे दिया। तो लोग ये सब देखते नहीं है। ये पूरा मोटिवेटेड से उन्होंने गेम सजा के रख दिया है। उनका एक ही अभी आइडिया है, बंगाल को बदनाम करो, किसी भी तरह वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल जारी करो और जो इलेक्टेड मैंडेट है उसको खत्म करो। एग्जैक्टली यही उनका प्लान है और कुछ नहीं है।